हेलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग कैसे हो? 8:30 हो रहे हैं गाइस, और मैं बना रही हूँ नाश्ता में क्या बना रही हूँ, सैंडविच वगैरह बना के अंशु को दे दी थी। अब बना रही हूँ पनीर की सब्जी और रोटी। बस यही बनाना है हमको। और बनाने के बाद जो है आटा गूँथ के रख दी हूँ और रोटी बनाऊँगी, क्योंकि अंशु तो स्कूल चली गई और बड़ी वाली बेटी मेरी रेंज चली गई है। हमको भी ऑफिस से आना है तो फटाफट करना है। तो अभी पेस्ट बनाना है, पेस्ट बना रही हूँ। हाँ, और पनीर इधर बना लूँगी जल्दी जल्दी। आज बस यही बनाना है, क्यों हरी सब्जी घर पे कुछ नहीं है और आज मुझे सब्जी लाना है। 3 दिन से सोच रही हूँ सब्जी लाऊंगी, ला नहीं पा रही हूँ किसी कारण। बस सैटरडे संडे मेरा बहुत ही बेकार गया गाइस। सैटरडे और संडे इतना बेकार गया कि बता ही नहीं सकते आप लोग को। पुराना जो चीज़ें रहती है ना, पीछा कभी नहीं इंसान की छोड़ती है। बस वही मेरे साथ होता रहता है, रुक रुक के। कुछ दिन ब्रेकअप हो जाता है, फिर हो जाता है केचप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पेचअप। हाँ, ऐसे होता है मेरे साथ। बस क्या होता है, ज़िंदगी में कोई चीज़ नाशूर बना रहता है तो नाशूर उभर जाता है रुक रुक के। बस वही हुआ सैटरडे संडे मेरे साथ। शाम को फिर थोड़ा माहौल सही हो गया, क्योंकि मेरी छोटी वाली बहन आ गई, थोड़ा अच्छा लगने लग गया। अभी मेड आई थी, काम करके चली गई हैं। ऑफिस गई थी गाइज, आ गई मैं ऑफिस से और नमकीन खा रही हूँ। चाय पी लिया है मैंने और बहुत अच्छा लगा है। ज़्यादा दिन बाद गई थी, आज बहुत अच्छा लगा है। 3:30 हो गए हैं और अंशु भी आ गए स्कूल से। अंशु के आने से पहले आ जाती हूँ। कभी कभी अंशु का लंच निकाल के रख देती हूँ डाइनिंग टेबल पे। मकेन मकेन। तो वो बड़ी वाली बेटी ऑर्डर कर रही थी सामान, तो वही। हाँ, जो कॉलेज नहीं गई थी, कल पेपर है तो बस घर पे आज थी और प्रैक्टिस करने गई थी। बस यही सब है गाइस। कल का टाइम तो क्या बताएं, 2 दिन का टाइम मेरा ऐसे बर्बाद हुआ कि कुछ कहा नहीं जा सकता। शुक्रवार और शनिवार बहुत ही बेकार मेरा रहा गाइस। कोई भी समय होता है ना, या बुरा समय रहता है ना, तो बार बार 2 महीने 3 महीने सही रहता है, फिर वो रिपीट हो जाता है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन इन 2 दिनों में आ गया था, बहुत ज़्यादा विकट प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं कल सारा दिन बिस्तर पे ही पड़ी थी, परसों भी। तो मेरी छोटी वाली बहन कल शाम को आई थी, शाम को थोड़ी देर के लिए आई थी बेचारी, और आई थी कि थोड़ा घर का माहौल सही हो जाए। और गाइस एक बात बताऊं, मेरे छोटे वाले जो बहनोई हैं, मेरी छोटी वाली बहन के हस्बैंड इतने प्यारे हैं कि क्या बताऊं। जैसे लगता है ना कि मेरा छोटा भाई हो, उस तरह से हमको समझाते हैं, हैंडल करते हैं। गाइस आजकल का ज़माना ऐसा है, थोड़ा सा किसी बच्चों को भी बोल दो तो मुंह फुला लेते हैं। और इतना अटैचमेंट हो गया उनसे हम लोग का, कि मतलब कुछ भी मैं बोल देती हूँ, कुछ भी कह देती हूँ, वो दिल पे नहीं लगाते हैं। अपने खून का रिश्ता वो नहीं है, दिल के रिश्ते हैं। खून की रिश्ता तो मेरी छोटी वाली बहन है, लेकिन वो हमारी बहनोई जो है, दिल का रिश्ता है। बहुत ही अच्छा, मतलब एक छोटे भाई की तरह हमको गाइड करते हैं, बहुत मानते हैं। अगर मैं कुछ बोल भी देती हूँ ना, तो दिल से नहीं लगाते हैं बातों को, क्योंकि वो हर सिचुएशन देखे हैं हमारे मतलब वो हर एक चीज़ पहलू को जानते हैं। और हर एक समय मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो जानते हैं। तो वो हमारे जो मैं कह, और हमें ना अपनी गलती भी आभास होता है गाइज। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी गलती नहीं मानती। अगर मैं कुछ कह भी देती हूँ तो मुझे बहुत बाद में ना, जब हमको रियलाइज़ होता है कि मैंने ये चीज़ गलत किया है, ये चीज़ मैंने गलत बोला है, तो बाद में मुझे बहुत ही बहुत गिल्ट फील होता है, बहुत दुख होता है कि मैंने इस तरह क्यों बोला, इस तरह क्यों। लेकिन उस समय मेरे समझ में नहीं आता है। और
मैं पहले गई जैसी थी ना, जब शुरू में मैं यहाँ पे आई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत परेशान रहते, तुम मेरे से बोलती नहीं हो, तुम मेरे से बात नहीं करती हो। मैं बिल्कुल शांत रहती थी। जितने लोग हमारे जानने वाले थे सब लोग बोलते थे बहुत कम बोलती है, बहुत कम बोलती है। लेकिन अब वही सिचुएशन 5-6 साल में ऐसा करवट हो गया, ऐसा ज़िंदगी ने करवट दे दिया कि जिसका सोचती हूँ तो सपना सा लगता है कि मेरे साथ ही क्या हो गया। तो बस वही चीज़ें हैं, रिपीट कर जाता है दिमाग में, तो मैं सब चीज़ भूल जाती हूँ। तो ऐसी ज़िंदगी करवट ले लेती है कि कुछ पता ही नहीं चलता है। और अपने आप पे ही मुझे दुख होता है कि ऐसा मैं कैसे हो गई, क्या हो गया, मतलब ऐसे लगता है। तो अब बोल देती हूँ, कुछ भी कह देती हूँ। तो जो मतलब वो दिल से अटैचमेंट जो लोग होते हैं ना, वो भावनाओं को समझते हैं। और जो खून के रिश्ते भी होते हैं ना गाइस, जब उनको समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको दिल में प्रेम रहता ही नहीं है, तो वो समझ नहीं पाते। तो बहुत फालतू फालतू बोलेंगे, ये टंच कसेंगे बहुत सारे। लेकिन वो खून की रिश्ता नहीं है, दिल के अटैचमेंट है, बहुत ही प्यारे। लगता है मेरा छोटा भाई है, इस तरह से मुझे समझाते हैं, कुछ भी बहुत अच्छा लगता है गाइस। और छोटी बहन भी हमारी जैसे पहले थी ना, नकचढ़ी सी, अब नहीं है, वैसी नहीं है। लेकिन देखिए गाइस, हर इंसान में खराबी होती है, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती ही है। अगर आप कमी ढूंढोगे ना तो कमी ही नज़र आएगी, अगर अच्छाई ढूंढोगे ना तो अच्छाई दिख जाएगी। तो हम गाइस बुराई ही नहीं ढूंढते, इंसान में अच्छाई ही भी ढूंढते हैं। और हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि इनके में अच्छाई क्या क्या है, बुराई नहीं देखते। देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत देवी हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम अच्छाई ज़्यादा देखते हैं कि हम भी ये अच्छा काम करें, ये भी हम भी कर सकते हैं अच्छा काम। तो ये सब आता है। तो वैसे भी हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। पर जैसी पहले थी वैसी अब मेरी बहन भी गुस्से वाली नहीं है बेचारी। यही सब है गाइस। तो फिर वो शाम को आ गई यहाँ पे। ऐसे हम लोग, छोटी वाली बेटी मेरी ना इनविटेशन कार्ड एडिट करके 1 हफ्ता से रखी हुई थी, लेकिन हम लोग दे नहीं पा रहे थे। माहौल भी 2 दिन बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया था। बस मेरी बहन आई, थोड़ा सा घर का माहौल भी चेंज हुआ, और थोड़ा हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा माहौल चेंज हो गया उसके आने से। क्या बताएं, पूरी बातें नहीं बता सकते आप लोगों से, उतना ही बता सकती हूँ जितना आप लोग सुनना चाहोगे। तो बस फिर आई, 1 आध घंटा रही, फिर चली गई। यही सब था। अच्छा लगा जब आई तो। और जब वो अचानक से आई ना, तो मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे सोसाइटी के आ गए हैं। कैमरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो दिखा हमको बच्चे सारे आए हैं। बस मैं चिल्लाने लगी, मेरी एक दीदी से बात हो रही थी, तुरंत मैंने कट कर दिया कि अंशु की दोस्त आ गई। जब खोल के देखा तो मेरी बहन की बेटी थी, मतलब मेरी बेटी छोटी वाली, सबसे मेरी बहनों में सबसे छोटी बेटी है, बहनों के बच्चों में सबसे छोटी बेटी है। तो तब तक आई करी मासी, तो मैंने देखा तो ओहो, बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। तो यही सब है गाइस, बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या होता है ना कि कोई वक्त ऐसा रहता है कि वो पीछा नहीं छोड़ता, तो वैसे ही कोई ऐसा वक्त है आ जाता है 2-2 3-3 महीने में कि जो कि हम लोग का पीछा नहीं छोड़ता। और यही सब है गाइस। इनविटेशन कार्ड सबको भेज दिया है, सबको क्या, दीदी लोग को भेज दिया है। और बहुत अच्छा सोच सोच के लग रहा है कि सब दीदी लोग आएंगी। और सबसे खुशी की बात, मेरे बेटे बहू आएंगे, मैं वेलकम करूँगी, बहुत अच्छा लगेगा। मन में बहुत सारे यादें बसा के रखी हुई हूँ कि बहुत अच्छा लगेगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो देखते हैं गाइस क्या है। कोई कोई जितना दिन है, जितने समय है, छोटी छोटी खुशियों में ना एंजॉय कर लेना चाहिए। क्या पता कब क्या हो जाए, तो किसी का भी कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। हो सकता है 2025 में मैं ही हूँ, 2026 में न रहूँ। मतलब कहने का ये है, कोई और बात नहीं है। मतलब ये है कि कभी भी किसी का कभी समय का कुछ पता नहीं, एक दिन का पता नहीं है। तो इतने लंबे समय का कौन जानता है।
बस जितना समय है, जितनी घड़ी है, उतना घड़ी इंजॉय करके जी लेना चाहिए बस। और हमारी बेटियों से भी बात हो गई है, दामाद लोगों से बात अभी नहीं हुई है। और हमारे जो मेन घर के सदस्य हैं, हमारे जीजा दीदी, मतलब हमारे जेठ जेठानी में हमारे दीदी जीजा भी हैं, तो वो लोग मेन हैं, हेड हैं हमारे घर के। तो उन लोग की तो बात ही अलग है, उन लोग को इनविटेशन देने की जो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, उन लोग के बिना सब अधूरा रहता है, तो वो उन लोग का कोई वो नहीं है। लेकिन और लोग का इनविटेशन दे दिया है, तो सब लोग आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और 27 को मेरी दूसरी दीदी का मैरिज एनिवर्सरी है, यहीं पे सब लोग मनाएंगे। फिर जिसको जैसा टाइम होगा वैसा करेगा। फिर हम लोग खाटू श्याम जाएंगे। तो मन में तो बहुत है कि हम लोग खूब इंजॉय करेंगे, क्योंकि होली भी उसी के समय शायद आ रहा है ना। तो फिर 27 को हम लोग दोपहर तक आ जाएंगे। तो जिसको जाना होगा 27 को भी जा सकते, क्योंकि फेस्टिवल आता है तो सबको रहता है ना घर जाने को। बस यही सब है गाइस। और उस दिन का इंतज़ार है जिस समय सब लोग आएंगे। हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमारा सौभाग्य रहेगा कि मेरे यहाँ सब लोग आएंगे। वो सौभाग्य की ही बात है, अगर किसी के यहाँ कोई जाता है तो वो सौभाग्य होता है, तो मेरा सौभाग्य रहेगा। और मैं कैसे तो आने का संभावना भैया वगैरह का कम है, बहुत ही कम है। लेकिन हाँ, मेरे 2 भतीजा यहीं पे रहते हैं, तो वो तो आ जाएंगे, उनका तो पता है मेरे को, आ जाएंगे। बस यही सब है। और चलती हूँ, अब रेस्ट करूँगी। अंशु भी आ गई हैं, उनको भी लंच दे देती हूँ। मैं तो चाय नमकीन ले ली, ऑफिस गई थी, 3-4 घंटे रही हूँ, फिर आ गई हूँ। अब जाऊँगी, आराम करूँगी। आराम करने 1 घंटा आराम करूँगी। फिर कुछ काम है, ऑफिस की कुछ फाइलें हैं इधर उधर है, तो कुछ उसमें करना है, तो करवट के फिर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद ही करूँगी। फिर अब ब्लॉगिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलेंगे आप लोगों से। आप लोग अपना ध्यान रखना।